अब मेट्रो ब्रांड्स पर मोतीलाल ओसवाल बुलिश हैं। उसका कहना है कि छोटी अवधि में चुनौतियां हैं, लेकिन लंबी अवधि में लॉन्ग टर्म में देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर पर पॉजिटिव नजरिया है। पूरी रिपोर्ट के बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल। कंचन, क्या रिपोर्ट है, बताइए। जी, मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म हर्डल्स तो डेफिनेटली है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्ट्री है वो इंटैक्ट है। अगर टारगेट प्राइस की बात करी जाए तो वहाँ पे हमें 20% का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है करंट मार्केट प्राइस से, और जो नया टारगेट निकल के आया है वो है 1460 का। फिलहाल जो इनका एक शू ब्रांड है उसकी इन्वेंट्री का जो क्लियरेंस है वो एक शॉर्ट टर्म हर्डल बना हुआ है। इनफैक्ट जो 20 का इम्प्लीमेंटेशन का डिले है उसने भी मार्जिन को डेफिनेटली इंपैक्ट किया है। बट जैसे कि हमने मेंशन किया, ये सारे ही जो हर्डल्स हैं वो काफी ज्यादा शॉर्ट टाइम के हैं। कंपनी का जो ग्रोथ रनवे है वो अपने स्ट्रॉन्गर साइड पे मेंटेन्स है। इंटरनल एक्यूरेल्स और साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक स्टोर रोल आउट से यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब अगर हम स्टोर्स का ROIC देखें तो वो 30+ का है, जो कि सुपीरियर एग्जीक्यूशन और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। इनफैक्ट फुटवेयर कैटेगरी में आने वाले टाइम पे हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल सकता है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें क्रॉक्स की और साथ ही साथ फिला ब्रांड की, जिनकी डिमांड से हमें रेवेन्यू में एक अच्छा खासा बूस्ट देखने की संभावना है। अगर रेवेन्यू और एबिटा CAGR की बात करी जाए अगले कुछ सालों में तो वो 12% और 13% से बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इसकी लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्ट्री को इंटैक्ट रखेंगे। ओके, मेट्रो ब्रांड्स की बात हुई। मैं इस इनफैक्ट पूरे स्पेस को, कंचन बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन रिपोर्ट्स का उल्लेख करने के लिए। थोड़ा सा इस पूरे स्पेस को देखते हैं। देखिए, लिबर्टी स्टिल ट्रेडिंग एट इट्स करियर हाई। एक बार फिर आप कैंपस को लेके आइए, फिर मेट्रो ब्रांड्स को लेके आइए और इन द लीडर इन द पैक बाटा को लेके आइए। इनफैक्ट बाटा के लिए तो बहुत ट्रबल फेज रहा था। बाटा अभी भी 1399 पे अभी भी अपने करियर की जो मतलब पोस्ट आई थिंक जन 2020 उसकी लोअर ट्रेजेक्ट्री पे है। आपने अभी आशीष इस पूरे डिस्कशन को सुना। अगर इस स्पेस में अभी भी एक कंसिडरिंग देयर आई थिंक शूज़ पोर्टफोलियो और उनके वॉल्यूम्स, उनके नंबर्स, लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स, आपका प्रेफर्ड पिक क्या रहेगा इस स्पेस में, अगर एक ही स्टॉक अपने पूरे पोर्टफोलियो में थोड़ा स्पेस देना हो तो? नहीं तो डेफिनेटली इसमें मुझे लगता है कि मेट्रो ब्रांड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पे जो रिटर्न रेशियोज हैं वो काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे, और जो चैलेंजेस हैं वो अक्रॉस हम देख रहे हैं कि इस पूरे सेक्टर के अंदर में देखने को मिल रहे हैं। बट अगर से आप कंपनी की ROC देखें, ROE देखें, ऑलमोस्ट 24% के आसपास हमें देखने को नजर आती है। आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग मार्जिन में भी कंपनी ने कंटिन्यूसली, जहां 2017 के अंदर में कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन 17% थी, 2020-21 के टाइम पे ऑलमोस्ट 22-23% पे थी, आज वो ऑलमोस्ट 30% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग मार्जिन का एक्सपांशन भी हमें काफी अच्छा देखने को मिला है, और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये कंपनी काफी स्टेबल रहेगी। बट मुझे लगता है अभी प्राइस के टर्म में, टेक्निकल के टर्म में आप देखेंगे तो ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में, और ये कंसोलिडेशन फेज कुछ समय तक के चलता हुआ नजर आ सकता है। बट इन द लॉन्ग टर्म हमें लगता है 1 साल का अगर से एक व्यू लें तो ये स्टॉक 1600 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ओके, मेट्रो ब्रांड आपकी इस पूरे आई थिंक स्पेस में प्रिफर्ड पिक रहेगी। चलिए अब एक काम करते हैं, जूता चप्पल से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा आते हैं दूसरे स्पेस पे जो कि कल और आज के लिए वैसे ही आई थिंक सेक्टर है, प्रिफर्ड सेक्टर, दैट आई थिंक लिकर स्पेस। USL पे काफ़ी बात हुई है। प्रकाश सर की आज सुबह की CY25 के लिए कॉल भी थी। बट लुक एट यूनाइटेड ब्रेवरीज नाउ। यूनाइटेड ब्रेवरीज में 2091 पे क्या खूबसूरत ब्रेकआउट आया है डे हाई पर, और इसने वो जो ब्रेकडाउन पॉइंट था 18 अक्टूबर का उसको क्रॉस कर दिया। ये आपकी राय क्या होगी विकास, कैसे अप्रोच कर रहे हैं 2091 पे आप यूनाइटेड ब्रेवरीज को? देखो, ओवरऑल चार्ट तो यहाँ पे पॉजिटिव है। डेली चार्ट पे अप ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है, प्लस यहाँ पे जो डायरेक्शन में इंडेक्स है ये भी एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में आते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है 2100 के 2150 2160 के आसपास के यहाँ पे टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। तो यहाँ पे जो मोमेंटम आज के इंट्राडे में देखने मिला है, मॉर्निंग से अगर आप देखोगे तो एक अप ट्रेंड में देखने मिल रहा है। काउंटर नीचे में इंट्राडे में एक अच्छा बेस बना चुका है 2060। अभी यहाँ पे इंट्राडे पे एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट यहाँ पे बन चुका है। तो जिनके पास पोजीशन है तो यहाँ पे भी होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 2170 2160 का जो टारगेट है वो अभी भी इंटैक्ट है, तो वहां तक एक आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। ओवरऑल डेली चार्ट पे जो चार्ट सेटअप है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है ये वापस ऊपर की तरफ आते हुए देखने मिलेगा। नीचे में 2060 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस बेस में बने रह सकते। ओके, स्टॉप लॉस के साथ बने रहे हैं वीरू, लेकिन ये कल और आज ही क्यों सिर्फ? नहीं, कल और आज के तो वॉल्यूम ज़्यादा होंगे ना अनुज। आप यकीन मानिए, मैं
परसों हम घर में सोच रहे थे बैठ के कि कहाँ जाएं, तो फिर यहाँ के 2-3 मॉल्स के पार्किंग के और पार्किंग के नज़दीक लगे जाम के वीडियोस जो थे ना वो इंस्टाग्राम पे थे। हिम्मत ही नहीं हुई घर से बाहर निकलने के लिए। कल ये जो टीवी 18 का आखिरी जब प्रोग्राम वाइंड अप हुआ तो उसके बाद जो हमारे सबसे सीनियर कैमरा पर्सन है उनको घर जाने में 3 घंटे लगे। तो आप सोच सकते हैं कि क्या अंदाज़ा होगा, मतलब जाम क्या था। इसीलिए बिल्कुल। बाकी जो गए थे वहाँ पे वो तो खैर इसी के लिए गए थे, है ना। समझ गया वो वीर, आपको उसमें सटल हिंट क्लियर था। अच्छा, यूबी हमारा सुबह स्पॉटलाइट भी था, यूनाइटेड ब्रूअरीज वैसे, और यहाँ पर भी शानदार मोमेंटम है। यूएसएल भी सुबह जैसा वीरू ने कहा हमने डिस्कस किया था।